हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, एक ये लिखा है, इन दोनों को रीड कैसे करोगे? क्या पढ़ोगे? इसका तो मुझे अंदाज़ा है आप ठीक पढ़ लेंगे। ये BALL बॉल और ये BOWL को बोलिए क्या है? ये भी बॉल ही है। तो फिर टॉपिक का नाम क्या बना? टॉपिक का नाम बना बॉल इन ए बॉल। तो इस तरह इसकी मोशन हम स्टडी करेंगे, बॉल इन बॉल। देखिए मूव तो ये टू एंड फ्रो कर रहा है। अगर ये मेन पोज़ीशन है ना, तो इसकी मोशन तो ऑसिलेटरी है ना, यानी वाइब्रेटरी है। लेकिन हम प्रूव करेंगे कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक भी है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये माइंड में रखिए, ये बॉल है, इसकी जो मोशन है बॉल के अंदर, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो इसकी मोशन स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट स्टडी करेंगे कि ओ पे इसकी क्या कंडीशन है। इस पोजीशन पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ये नेट फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि बॉल का वेट नीचे को एक्ट कर रहा है और ये जो बॉल है ना, यानी बाउल जिसको आप बोलते हैं, वो उसकी सरफेस इसके ऊपर ऊपर को रिएक्शन कर रही है। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ये दोनों इक्वल हैं। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर जीरो आएगा। इसलिए पता चला इस पे नेट फोर्स जीरो है। तो फिर इस ओ पोजीशन पे बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। तो इस तरह फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया कि ओ पे नेट फोर्स जीरो थी। उसकी रीजन क्या थी? वेट और रिएक्शन ऑफ द सरफेस दोनों इक्वल थे। नेट फोर्स जीरो, तो बॉडी रेस्ट पे था। और अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हम इसी बॉडी को यहाँ ले जाएं ए पोजीशन पे और इसको यहाँ रिलीज कर दें, तो क्या ये यहाँ भी रेस्ट पे होगा, यानी यहाँ रुका रहेगा? सोचिए। तो मेरा ख्याल है आपने ठीक सोचा है। ये ए पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा, ये यहाँ से ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये मूव तो करेगा ओ की तरफ, किस वजह से करेगा? कौन सी चीज़ है जो इसको ओ की तरफ लेके आएगी? तो आपने ठीक सोचा, रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। और अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये आई कहाँ से? क्योंकि पिछले टॉपिक में तो स्प्रिंग था ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा था। इसके साथ तो कोई स्प्रिंग भी नहीं है। तो फिर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई? थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसका वेट, जो वेट यहाँ नीचे को लग रहा था ना, वेट इधर भी लग रहा है और इधर वेट कैंसिल हो रहा था रिएक्शन की वजह से। यहाँ पूरे का पूरा वेट कैंसिल नहीं होता, यहाँ रिएक्शन कम है और वेट का एक कंपोनेंट वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये फिर पता चल गया कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई। और आगे आप जानते हो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आता है। जो ये फार्मूला आपने पढ़ा है F=ma, ये जो फोर्स है इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स लग रही है इस साइड को नीचे की तरफ, यानी मीन पोजीशन की तरफ। तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। तो अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, ये इधर को एक्सेलरेशन तो है, तो इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होगा? यानी इस एक्सेलरेशन की वजह से इस बॉडी में क्या चेंज आएगा? ये भी सोच के आंसर माइंड में रखिए और मैं आपको बताने लगा हूं। इसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसकी स्पीड यहाँ 0 थी, यहाँ 1 2, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, नंबर 3 4 5 और मेन पोजीशन तक, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है और एक्सेलरेशन यहाँ ए से लेके ओ तक इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। जी, यहाँ तक हमने रिस्टोरिंग फोर्स की, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 फीचर्स प्रूव कर दिए हैं। देखें, पहली फीचर ये थी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, वो ये माइनस का साइन है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो हमने देखा था ये रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ थी। ये फॉलो कर रहा है बॉडी, यानी ये बॉडी इस बात को फॉलो कर रहा है। और एक्सेलरेशन भी हमने देख लिया, वो भी मीन पोजीशन की तरफ था। तो ये जो बॉडी मैस मूव कर रहा है ये इस पॉइंट को भी फॉलो कर रहा है। फिर एक और फीचर है कि वेलोसिटी जो है ना बॉडी की मैक्सिमम होनी चाहिए मीन पोजीशन पे। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये जो मैस मूव कर रहा है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 थी और मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस तरह से हमने इस बॉडी के सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए 3 स्टेप्स तो हमने इसके प्रूव कर दिए।
तो अब लास्ट स्टेप हमने प्रूव करना है कि ये बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, यहाँ डबल एल आता है इसके अंदर। ऑसिलेट करने के लिए अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बॉडी क्या इस ओ पोजीशन पे आके रुक जाएगा? सोचें, ये इधर रुका हुआ था, यहाँ उसकी स्पीड मैक्सिमम है, तो क्या ये इधर आके स्टॉप हो जाएगा? जी, मेरा ख्याल है आपने यही सोचा है कि ये स्टॉप नहीं होगा। इसलिए स्टॉप नहीं होगा कि वेलोसिटी तो मैक्सिमम है और इनर्शिया इसको रुकने नहीं देगा। ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ ओ से आगे इधर बी की तरफ मूव करेगा। जी, बी की तरफ मूव करेगा तो इसकी स्पीड को क्या होगा, यानी वेलोसिटी जब ओ से बी की तरफ आएगा तो क्या उतनी 6 ही रहेगी, या इससे भी इंक्रीज होगी, या इससे डिक्रीज होगी? तो आपने सोच लिया। मैं आपको बताता हूँ, ये वेलोसिटी यहाँ से आगे कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह 5 4 3 2 1 इधर आके 0 होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्पीड जब ओ से बी की तरफ जा रहा था, ये स्पीड डिक्रीज क्यों हुई? तो इसका आंसर अब मैं बताने लगा हूं। ये इसलिए डिक्रीज हुई कि जब बॉडी इधर को जा रहा था तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड को लग रही थी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। क्योंकि फोर्स इधर लग रही है और बॉडी मूव उधर को कर रहा था, इस वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा। और अब बॉडी पहुंच गया बी पोजीशन पे, तो आपको पता चल गया इधर उसकी स्पीड भी 0 है, यानी यहां आके रुका। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर है, क्या ये इधर रुका रुका रहेगा, यानी स्टॉप रहेगा, या ये इधर को मूव करेगा? तो ये यहाँ वेलोसिटी 0 होगी जस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट स्टॉप करेगा, फिर ये इधर को मूव करेगा। अब फिर क्वेश्चन वही सोचिए, ये बी से ओ की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो इस तरह फिर ये ओ की तरफ आएगा, ओ पे फिर नहीं रुकेगा, और फिर ये आगे चला जाएगा ए पे, और ए पे फिर नहीं रुकेगा, फिर इधर को। तो हमने देख लिया इस ओ मीन पोजीशन के कभी टू और कभी फ्रो मूव करता रहेगा, तो बस पता चल गया कि ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी प्रूव हो गया। तो जब इस बॉडी की मोशन ने ये चारों पॉइंट्स प्रूव कर दिए, तो अब पता चल गया कि इस बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इस डायग्राम के नीचे आपको के पास लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बॉल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर। क्यों? अब देखिए, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मैं तो आपको वेट कह रहा था, तो वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम ही होते हैं, विच एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी से मिली, और ग्रेविटी और वेट एक ही चीज होते हैं। थैंक यू।